हेलो सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना धीरज। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आप लोगों का आस्था एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत दिल भरा स्वागत है। दिल भरा तो समझते हो कि दिल भर के स्वागत करना। जैसे कि मैंने कई वीडियो में बता दिया, जल्द ही हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्ले स्टोर पे जाके आस्था डिफेंस एकेडमी नाम सर्च करना, तुम्हें दूसरे या तीसरे पोजीशन पर वो ऐप दिख जाएगा। तो उस ऐप को डाउनलोड करें। तुम्हें नंबर ऑफ बैचेस भी दिखेंगे कि कौन सा बैच कब से स्टार्ट होने वाला, सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आज थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा आवाज़ के लिए। आज थोड़ा सा मेरा गला भरा हुआ है, तो आवाज़ हो सकती है फंस फंस के आ जाए, लेकिन कोई भी तकलीफ तुम्हें नहीं होगा समझने में, ये मेरा पूरा दावा है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे डिटरमिनेंट। लोगों को लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखना मैं कैसे कैसे क्वेश्चन मात्र एक एक दो दो लाइन में खत्म, एक दो लाइन में खत्म हो जाएगा। और ऐसा ये भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें कोई हवा की चीज बता दूंगा ना, मैं तुम्हारे किताब से ही प्रॉपर्टी उठा के क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा। तो जल्दी से हम लोग का आज का टॉपिक है इस वीडियो में डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट, देखो आवाज फंस गई, ऐसे ही होता है मेरे साथ, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं है। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सारणिक। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं एक मैथ का टीचर हूँ। तो इंग्लिश में गलती हो तो उसको कंप्रोमाइज़ कर लेना। डिटरमिनेंट में तुम्हें मैं क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, और लगभग आज मैं तुम्हें दो कॉन्सेप्ट सिखाकर जाऊंगा डिटरमिनेंट के। पहला क्वेश्चन लिखना, पहला क्वेश्चन डिटरमिनेंट का पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें दो कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इफ A इज नॉट इक्वल टू P, कॉमा B इज नॉट इक्वल टू Q, कॉमा C इज नॉट इक्वल टू R, एंड डिटरमिनेंट ऑफ PBC, PBC, AQC, AQC, ABR, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी दी? 0। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू है 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, नानी याद आ जाएंगी ऐसे क्वेश्चन में, और देखना मैं किस तरीके से कराऊंगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P बट्टे P माइनस A प्लस में Q बट्टे Q माइनस B प्लस में R बटे R माइनस C का मान बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। मैं तुम्हारे सामने ऑप्शन भी लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, और चौथा ऑप्शन तुम्हारे पास है -2। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो तुम्हारा प्रोसेस क्या होना चाहिए? मेरी बातों को बिल्कुल गौर से सुनना है कि मैं तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो या तो कोई एक रो, या तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 कंफर्म होगा। और ये तुम्हारी किताब में भी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में ये तुम्हारी किताब में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी सारणी का मान 0 होगा तो ये कंफर्म है कि या तो कोई एक पंक्ति 0 होगा या फिर कोई एक कॉलम 0 होगा। ये तुम्हारी किताब में भी लिखा हुआ है, या तो कोई एक पंक्ति 0 या तो कोई एक स्तंभ 0 कंफर्म होगा। इस बात को गौर से सुन लेना। ये सभी लोग जानते हैं और सभी लोग बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन अप्लाई करना तुम्हें कोई नहीं बताता है। तो मैं तुम्हें अप्लाई करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना।
तो कंडीशन उसी बात पे आके रुक गई, या तो कोई एक रो जीरो होगा या तो कोई एक कॉलम जीरो होगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं तुम्हें पहले गलत बताऊंगा क्योंकि मैं सही सही नहीं बताता हूं। पहले गलत सुनो कि तुम गलती कहां पर कर सकते हो। अगर तुमने कॉलम को जीरो किया ना भैया, किसको जीरो? कॉलम को। अगर तुम कॉलम को जीरो करोगे तो P बराबर A बराबर क्या बन जाएगा? जीरो। इसका मतलब ये बना कि P बराबर भी जीरो है और A बराबर भी कितना है? जीरो। तो इस कंडीशन से तुम्हारा ये बना कि P इज इक्वल टू A, लेकिन कंडीशन यहां पे इसने मना कर दिया कि P A के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन यहां पे फेल हो चुका कि मैं कॉलम को जीरो नहीं कर सकता हूं। तुम दूसरे को भी जीरो करोगे ना तो B बराबर Q बन जाएगा, लेकिन तुम्हें यहां पे मना किया कि B Q के बराबर नहीं हो सकता। तुम तीसरे कॉलम को जीरो करोगे ना तो तुम्हारा C बराबर R बन जाएगा, लेकिन उसने मना किया कि C R के बराबर नहीं हो सकता। तो कॉलम का कंडीशन फेल किया। और किसने फेल किया? मैंने फेल किया कि इस वाले क्वेश्चन में तुम कॉलम को जीरो नहीं कर सकते। और कॉलम को जीरो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कंडीशन तुम्हारा फेल हो जाएगा जो ऊपर तुम्हें कंडीशन दिया। तो कॉलम को मारो गोली। अब आ जाओ रो पर। अगर मैं पहला रो जीरो लेकर चलूं, अगर मैंने पहला रो जीरो किया ना तो देखो तुम्हारे पास वैल्यू क्या बना कि P बराबर जीरो बनेगा, B बराबर जीरो बनेगा और C बराबर कितना बन जाएगा? जीरो। P बराबर भी जीरो, B बराबर भी जीरो और C बराबर भी जीरो, क्योंकि मैंने पहले रो को जीरो के बराबर रखा। जब P बराबर जीरो तो इधर बना जीरो बट्टे P माइनस ए, जीरो बट्टे P माइनस ए, Q बटे Q माइनस जीरो प्लस R बटे R माइनस जीरो, R बटे R माइनस जीरो। इसकी वैल्यू तो जीरो बनी, इसकी वैल्यू तो जीरो बनी और Q बटे Q बराबर 1, R बटे R बराबर 1, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना बना? 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? 2 के बराबर। सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम यूं कर सकते हो जल्दी से, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रॉपर्टी अप्लाई करने आना चाहिए। तुम दूसरे कॉलम को भी जीरो करोगे ना, सॉरी दूसरे रो को भी जीरो करोगे ना, तब भी तुम्हारा रिजल्ट क्या बनेगा? 2। मैं तुम्हें वेरीफाई करके दिखा सकता हूं। अगर तुमने दूसरे को जीरो किया तो A बराबर जीरो, Q बराबर जीरो और C बराबर जीरो। तो A बराबर जीरो पर ये P बटे P बना तो रिजल्ट 1 है। Q बराबर जीरो पर ये पूरा का पूरा जीरो बन चुका। C बराबर जीरो पर ये R बटे R बना तो 1 प्लस 1 बराबर भी कितना बना? 2। अगर तुम तीसरे रो को भी जीरो करोगे ना तब भी आंसर तुम्हारा कितना बनेगा? 2। तो एक बार मैं इंफॉर्मेशन और रिपीट कर देता हूं क्या कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो या तो कोई एक रो जीरो होगा या फिर कोई एक कॉलम जीरो होगा। कॉलम का कंडीशन यहाँ पे फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये कंडीशन फेल हो रहा था। तो इस क्वेश्चन में कॉलम को जीरो नहीं कर सकते, तो मैंने जीरो किसको किया? रो को। रो को जीरो करने पर तुम्हें इन तीनों की वैल्यू मिली, इन तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया तो तुम्हें आंसर यहाँ पे कितना मिला? 2। एक क्वेश्चन में तुम्हें और कराता हूँ, एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर मैं तुम्हें और कराता हूँ कि तुम्हें और चीजें क्लियर हो जाएं कि आखिरकार कैसे, कब कॉलम जीरो करना है, कब तुम्हें रो जीरो करना है। ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बहुत चीजें अलग हैं, ये आजकल मार्केट में नहीं चल पा रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी तुमसे पूछा है एनडीए के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, ये मैंने थोड़ा सा आसान लिया। इफ p माइनस एक्स और यहां पे भी p माइनस एक्स है, q माइनस वाई q
एंड क्यू माइनस वाई, आर माइनस जेड और ये दिया आर, इसकी वैल्यू दिया तुम्हें भैया 0, इसकी वैल्यू कितना दिया 0। तो तुमसे वैल्यू पूछा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p बट्टे x प्लस q बट्टे y प्लस r बट्टे z का मान क्या होगा, इसका मान बताना है। और तुम्हें ऑप्शन दिया 0, दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया 1, तीसरा ऑप्शन तुम्हें 2 दिया और चौथा ऑप्शन तुम्हें दिया 4p/q/r, 4 गुने p गुने q गुने r दिया। अब सोचो ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम्हें करना क्या है, फिर से वही प्रॉपर्टी कि अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दिया ना, तो या तो कोई एक रो 0 होगा या तो कोई एक कॉलम 0 होगा, कोई भी एक हो सकता है, ये कंफर्म नहीं होगा। या तो कोई एक रो 0 होगा या फिर कोई एक कॉलम क्या होगा 0 होगा, या तो कोई एक रो 0 होगा या तो कोई एक कॉलम 0 होगा। फिर से मैं एक कंडीशन फेल करूंगा, एक कंडीशन कौन सा फेल होगा देखना। फिर से मैं तुम्हें गलत बताता हूं कि अगर तुमने पहले कॉलम को 0 किया तो पहले कॉलम पर तुम्हें वैल्यू मिली, एक तो p बराबर 0 और एक तुम्हें p बराबर कितना मिला x। तो एक ही वेरिएबल के दो मान मिले, एक ही वेरिएबल के दो मान मिले, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि एक ही वेरिएबल के तुम्हें दो मान मिले। समझ रहे हो मेरी बात को, एक वेरिएबल के तुम्हें 2 मान नहीं मिल सकते हैं। जब एक वेरिएबल के 2 मान नहीं हो सकते हैं तो फिर से इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या बना कि मैं कॉलम को 0 नहीं कर सकता। मैं किसको 0 नहीं कर सकता, कॉलम को 0। अगर तुम दूसरे कॉलम को भी 0 करोगे ना तो q बराबर 0 बनेगा और q बराबर क्या बनेगा y। तो q के दो वैल्यू मिले, और अगर दो वैल्यू मिले तो कंडीशन फेल है, क्योंकि एक एक वेरिएबल के दो वैल्यू नहीं हो सकते। तीसरे कॉलम को भी 0 करोगे तो r का मान 0 भी बना और r का मान z भी बना, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही वेरिएबल के दो मान बने। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसीलिए इस क्वेश्चन में भी कॉलम को 0 नहीं मान सकते। किसको 0 नहीं मान सकते, कॉलम को। अब आ जाओ रो पर। अगर मैं पहले रो को, अरे कौन से रो को, पहले रो को मैं 0 मान लूं। अगर मैं पहले रो को 0 मानूंगा ना तो देखो p बराबर तुम्हारा क्या बना 0, p बराबर 0 बना, q माइनस वाई बराबर 0, q माइनस वाई बराबर 0, तो यहां से q बराबर कितना बना y बना, r माइनस जेड बराबर 0, r माइनस जेड बराबर 0, तो यहां से r बराबर कितना बना z बना। क्वेश्चन खत्म। तुम्हें p की भी वैल्यू पता चली, तुम्हें q की भी वैल्यू पता चली और तुम्हें r की भी वैल्यू पता चली। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उसके लिए यही कॉन्सेप्ट लगाना और 100% क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को मैंने अप्लाई करना सिखाया कि प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करना है। अब आगे आ जाओ, p बराबर 0, अरे क्वेश्चन ही तो खत्म हो गया। p बराबर 0 तो 0 बट्टे x बना, q बराबर y तो y बट्टे y बना, r बराबर z तो z बट्टे z बना। इतना तो पता है कि इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 0, क्योंकि 0 बट्टे x बराबर कितना 0, y बट्टे y बराबर 1, z बट्टे z बराबर 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। तो इस भी क्वेश्चन का सही जवाब क्या है 2 है। इस क्वेश्चन का भी सही जवाब क्या है 2 है। तो तुम्हें मैंने 2 क्वेश्चन से यही कॉन्सेप्ट सिखाया कि जो प्रॉपर्टी दिया रहता है ना उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। जब भी हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चलती है और टीचर की तरह ये नहीं कि बस लाइन से प्रॉपर्टी लिखवा दिया, किताब से देखा प्रॉपर्टी देख के छपवा दिया, ये नहीं। एक एक प्रॉपर्टी का मतलब सिखाना होता है, और जब तक तुम नहीं सीखोगे कि आखिरकार ये प्रॉपर्टी अप्लाई कहां पर करना है तो एग्जाम में तुम हमेशा फंसोगे।
तो इसीलिए जब भी मेरे से ऑफलाइन क्लास में मिलोगे ना, तो मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि जो भी प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कैसे करना है। आज के आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। आज के दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सारे एनडीए के क्वेश्चन है और यू देखो ऐसे तो एग्जाम निकलता है, ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो एग्जाम थोड़ी निकल पाएगा। उसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए। जब तक लॉजिक और कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता होगा एग्जाम में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं तुम्हें लॉजिक ऐसे ऐसे ही कई वीडियो में सिखाते रहूंगा और मैं सभी चैप्टर को कवर कर दूंगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा लॉजिक लगाना है। अब आ जाओ, अब यही ऑफलाइन क्लासेस होती तो मैं इसी पे 6-7 क्वेश्चन कराता, लेकिन मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बता दिया। आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन चिपकाओ। देखो ये क्वेश्चन एनडीए में कितनी बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a प्लस बी प्लस 2c। पहला रो दिया a और b, दूसरा रो तुम्हें दिया c, b प्लस सी प्लस 2a और तीसरा एलिमेंट है b। तीसरा रो तुम्हें दिया c a और तीसरा एलिमेंट दिया c प्लस a प्लस 2b। मेरा थोड़ा सा गला भरा हुआ है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी कम आ सकती है, तो समझने की बस कोशिश करना है। पहला ऑप्शन तुम्हें दिया 2 गुने a प्लस बी प्लस सी। दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया b प्लस सी 2 गुने a प्लस बी प्लस सी के पावर 3। तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया a b सी प्लस सी ए। एंड लास्ट ऑप्शन है 2bc a b प्लस बी सी और प्लस में c है। अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो तुम्हें एग्जाम में क्या करना है। अगर यही क्वेश्चन 12th के एग्जाम में मिलता ना, 12th के एग्जाम में, 12th के कई बार एग्जाम में या बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहां पे ये तरीका नहीं लगाना होता है, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास समय है तो सब्जेक्टिव तरीके से तुम जा सकते हो, बेसिक तरीके से तुम जा सकते हो। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में तुम्हारे सामने ऑप्शन भी रहता है, तो वहां पे कई तरीके, कई ऑप्शन खुल जाते हैं कि तुम एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से, कई तरीके से तुम कर सकते हो। तो देखना, अगर ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो ट्रेडिशनल तरीके से मत जाना। तुम्हें करना क्या है कि ये जो 3 वेरिएबल मिले, यहाँ पे तुम्हें 3 वेरिएबल मिला हुआ है, एक तो a मिला और दूसरा वेरिएबल तुम्हें b मिला और तीसरा वेरिएबल तुम्हें क्या मिला, c मिला। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग के कॉन्सेप्ट से जाओ। किस कॉन्सेप्ट से जाओ, वैल्यू पुटिंग। और ये तो मेरी, इसीलिए मैंने तुम्हें हर चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिले या सीरीज नंबर मिले या फिर तुम्हें बायनोमियल थ्योरम में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, सभी जगह में वैल्यू पुटिंग तुम्हें सिखा सकता हूं। तो देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, मैंने ये मान लिया कि a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर मैंने क्या मान लिया, 1। तुम कोई भी वैल्यू मान सकते हो, कोई भी वैल्यू, 1 2 3 3 4 5 5 6 7, कोई भी वैल्यू, हर वैल्यू पर तुम्हें सेम आंसर मिलेगा। तो आ जाओ, देखो करना क्या है, बस यहाँ पे वैल्यू चिपका दो। 1 0 1 तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा, b 0 है तो 3 बना, ये 1 बना, ये 0 बना। c तुम्हारा 1 है, b प्लस सी प्लस 2a, b प्लस सी प्लस 2a तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 0। c बराबर 1 है, a बराबर भी 1 है, इसमें ये वाला पार्ट 0 बना, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना बना, 2। अब या तो किसी रो पर एक्सपेंशन लगाओ या तो किसी कॉलम पर एक्सपेंशन लगाओ, लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि जिस रो में
या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो मिले उसी रो या कॉलम में एक्सपेंशन लगा देना। तो देखो यहां पे मैंने तीसरे रो पर एक्सपेंशन किया क्योंकि तीसरे रो में दो एलिमेंट जीरो है। अगर तीसरे रो में दो एलिमेंट जीरो है तो मुझे सिर्फ एक एलिमेंट पर एक्सपेंशन अप्लाई करना है, सिर्फ एक एलिमेंट पर। तो दो गुने ये वाला रो कैंसिल हुआ और ये वाला कॉलम कैंसिल हुआ। तो 3 गुने 3 बराबर 9 और माइनस में 1, तो 8 गुने 2 बराबर कितना बना 16। अब जो ऑप्शन तुम्हें 16 आंसर देगा वही सही आंसर है। जो ऑप्शन तुम्हें 16 आंसर देगा वही सही आंसर है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि 2 गुने 2 बराबर 4 बिल्कुल गलत है। ये तो देखते ही जीरो, क्योंकि b बराबर 0 है तो पूरा 0 बन चुका। ये तुम्हारा बन जाएगा 0 और ये भी 0, ये 1 बना, तो ये भी गलत क्योंकि मुझे ऑप्शन मैच कराना है 16 के साथ। जो ऑप्शन तुम्हें 16 आंसर देगा वही तुम्हारा सही जवाब होगा। तो देखो यहाँ पे 2 गुने a प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस 0 प्लस 1 के पावर 3, तो 2 गुने 2 के पावर 3 और 2 गुने 2 के पावर 3 कितना बनेगा 16, क्योंकि 8 गुने 2 बराबर 16। अगर 8 गुने 2 बराबर 16 तो दूसरे ऑप्शन ने मैच किया, इसका मतलब कि सही ऑप्शन क्या है दूसरा ऑप्शन सही है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन में तुम्हें और सिखा देता हूं वैल्यू पुटिंग पर, कि वैल्यू पुटिंग पर यदि ऐसे क्वेश्चन मिले तो तुम्हारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, तुम्हारा प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखना बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। ऐसे क्वेश्चन में लोगों के नाना नानी दादा दादी सब याद आएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिले तो करना क्या है, देख लो। पहले तो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। गला मेरा कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। देखना क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया। इफ a x के पावर 3 प्लस b x के पावर 2 प्लस c x प्लस d और बराबर में x प्लस 1 3x और यहाँ पे 2x है, 2x और यहाँ पे 3x दिया। इधर 2x प्लस 3 है और यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x है। तीसरा रो तुम्हें दिया 2 माइनस x, 3x प्लस 4 और x माइनस 1। तो भैया तुमसे ये वैल्यू पूछा कि a प्लस बी प्लस c प्लस d का मान क्या होगा। a प्लस बी प्लस c प्लस d का मान क्या होगा। ऑप्शन तुम्हारे सामने है 68, दूसरा ऑप्शन सामने है 87, तीसरा ऑप्शन है 89 और चौथा ऑप्शन है 91। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिले भैया तो तुम्हें करना क्या है, वैल्यू पुटिंग। क्या करना है, वैल्यू पुटिंग। बहुत आसान बनेगा। वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो इसमें, लेकिन अगर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा दूं ना और क्वेश्चन का क्रिएशन सिखा दूं कि क्वेश्चन को किस तरीके से इस पैटर्न पे फ्रेमिंग कर सकता है एग्जामिनर, ये देखना। यहां पे मुझे a का कोफिशिएंट 1 दिया, b का कोफिशिएंट 1 दिया और c का भी कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो इन तीनों के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए मुझे x का मान क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, अगर वो x बराबर 2 रखता ना भैया तब क्वेश्चन तुम्हारा ये बन जाता कि यहाँ पे ये d बनता और ये बनता 2c और ये 2c, देखो 2c आ गया मतलब कि 2c, 2c तो जानते होगे तुम लोग। यहाँ पे बन जाएगा 4b और इधर बन जाएगा 8a। तब क्वेश्चन तुमसे ये पूछता, अगर एग्जामिनर यहाँ पे x बराबर 2 सेट किया होता ना तो क्वेश्चन ये ना पूछ के ये पूछता और मैं यहीं से समझ जाता
कि अगर c का कोफिशिएंट 2 बनाना है तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे 3 रखता तो उसकी मजबूरी बनती 9 रखना, और यहाँ पे मजबूरी बनती 27 रखना। तो ये सब प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन प्रोड्यूस कर सकता है, कैसे क्वेश्चन। तो x बराबर 1 है, अच्छा x बराबर 1 मिला भैया। तो यहां से जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलेगा ना, बस x बराबर 1 पुट करो तो 1 1 2, इधर भी 2 बना, यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे 5, 2 1, इधर 1 7 और कितना बना 0। इस डिटरमिनेंट को तुम्हें सॉल्व करना है। अब या तो तुम तीसरे रो पर एक्सपेंशन लगाओ या तुम तीसरे कॉलम पर एक्सपेंशन लगाओ, क्योंकि तीसरे रो या तीसरे कॉलम में एक एलिमेंट 0 दिया, तो मुझे जहां पे ज्यादा 0 मिलेगा मैं उसी रो पर या उसी कॉलम पर एक्सपेंड करूंगा। ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं होता। अगर 2-2 सेकेंड तुमने एक एक क्वेश्चन में बचाए ना, तो 20 क्वेश्चन में कितने सेकेंड बचेंगे पता होना चाहिए। सॉरी 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बचेंगे 50 सेकेंड, और 50 सेकेंड में तुम 2 क्वेश्चन और कर सकते हो। तो ये चीज भी सीखना है कि हर क्वेश्चन में समय कैसे बचाया जाए कम लिखकर। सारी प्रोसेस मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देख लो एक्सपेंशन करके, मैं यहाँ पे तीसरे रो पर एक्सपेंशन करूंगा। ये प्रोसेस तो जानते हो कि प्लस माइनस प्लस। देखना, 1 पर एक्सपेंशन करते समय 1 गुने इसको छोड़ना है और इसको, तो 2 गुने 1 बराबर 2 और 2 माइनस 3 बराबर 6, तो 2 माइनस 6 बराबर कितना बना -4। 1 माइनस यहाँ पे पहले से है तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया 7 के साथ मैंने माइनस लगा दिया। आगे देखना, जब 7 पर एक्सपेंशन करेंगे तो ये वाला रो कैंसिल होगा और ये वाला कॉलम कैंसिल होगा, तो 2 गुने 1 बराबर 2 और 5 गुने 3 बराबर 15। 2 गुने 1 बराबर 2, 5 गुने 3 बराबर 15। तो यहाँ पे तो बना -4, यहाँ पे -13 और -13 गुने -7 बराबर प्लस में 91, और 91 - 4 बराबर कितना बना 87। 91 - 4 बराबर कितना बना 87। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो तुम्हारा क्या है 87। तो आज के वीडियो में मैंने तुम्हें 2 कॉन्सेप्ट सिखाया। कितने कॉन्सेप्ट? 2। पहला तो कॉन्सेप्ट ये कि अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो या तो कोई एक कॉलम 0 होगा या तो कोई एक रो 0 होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो तुम्हें वैल्यू पुटिंग आना चाहिए भैया। क्या आना चाहिए? वैल्यू पुटिंग, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है। जाते जाते तुम मेरे से एक वादा कर लेना कि इस वीडियो को शेयर भी करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस चैनल को शेयर भी करना है, और प्ले स्टोर पे जाके आस्था डिफेंस एकेडमी ऐप को डाउनलोड भी करना है, क्योंकि कई चीज़ें तुम्हें वहाँ पर बहुत जल्द मिलने वाली हैं और बहुत बेहतर वे में, कि जो कि तुम्हें कहीं पर डिफेंस के मामले में नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।